नमस्कार। हमारे इस खास पॉलिटिकल प्रोग्राम पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। एक खबर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली जो विपक्षी दलों की एकता के पटना सम्मेलन में शामिल थी, जो विपक्ष में शामिल है महाराष्ट्र में, जिसको तोड़कर बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की अलग पार्टी बनाकर उनके साथ सरकार बनाई है, उद्धव ठाकरे की इस शिवसेना ने समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का फैसला कर लिया है। पार्टी विपक्ष में है, भाजपा के खिलाफ है, भाजपा ने उसकी सरकार तोड़ी है, उसकी पार्टी तोड़ी है, लेकिन बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत को लेकर चल रही उद्धव ठाकरे की पार्टी समान नागरिक संहिता पर भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में होते हुए भी। ये दूसरी बड़ी पार्टी है आम आदमी पार्टी के बाद, जिसने कॉमन सिविल कोड पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होते हुए भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का फैसला किया है, निर्णय लिया है कि वैसे भले भाजपा से कितना लड़ लेंगे, चुनाव में लड़ लेंगे, हर मुद्दे पर लड़ लेंगे, लेकिन कॉमन सिविल कोड देश के हित में, ये कहते हुए आम आदमी पार्टी ने और उसके बाद दूसरी बड़ी पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इन दोनों ने फैसला कर लिया है कि वे भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि अब बेंगलुरु में बैठक होने वाली 13-14 को विपक्षी एकता को लेकर, दूसरी वाली बैठक पटना के बाद, तो उस बैठक के लिए भी एक महत्वपूर्ण एजेंडा होगा कि क्या विपक्षी एकता के बीच कॉमन सिविल कोड के मुद्दे को नहीं लिया जाए और हर पार्टी को अपने अपनी पॉलिटिकल फिलोसफी के हिसाब से कॉमन सिविल कोड पर फैसला लेने की आज़ादी दे दी जाए, या विपक्षी एकता के नाम पर सब बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने के लिए कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर भी खिलाफ बने रहें। ये एक बड़ा मुद्दा अब बेंगलुरु में उठने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं आता हूं अमित शाह के दौरे पर। सबसे इंपॉर्टेंट घटना आज की, राजस्थान में अमित शाह का दौरा। 3 दिवसीय कार्यक्रम थे। सबसे पहले राजनाथ सिंह आए जोधपुर में, फिर जेपी नड्डा आए भरतपुर में, और आज अमित शाह आए उदयपुर में। बड़ी सभा हुई, भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। भीड़ के मामले में पुरानी दोनों सभाओं को मात कर दिया उदयपुर की सभा में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अमित शाह की इस सभा की एक बड़ी घटना है जो राजस्थान की राजनीति की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ये माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान नहीं चाहता, भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान आगे नहीं लाएगा, वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा, मोदी के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, और ये वातावरण बना दिया गया था कि वसुंधरा राजे को बीजेपी का आलाकमान देखना ही नहीं चाहता। ऐसा वातावरण भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में और जर्नलिस्टों के बीच में भी भाजपा के लोग बना रहे थे। आज हुआ ये कि सीपी जोशी ने जब भाषण दिया प्रदेश अध्यक्ष ने, उसके बाद वसुंधरा का नाम नहीं पुकारा गया, और राजेंद्र राठौड़ ने, जैसा प्रधानमंत्री की सभा में हुआ था अजमेर में, वैसे ही अमित शाह का भाषण देने के लिए आह्वान कर दिया। अमित शाह की तारीफ में उन्होंने बहुत सारी बातें कही और अमित शाह का नाम लिया, लेकिन अमित शाह ने बड़प्पन दिखाया। वो जानते थे कि 2 बार की मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बगल में बैठी हैं। उन्होंने उनसे भाषण देने का आग्रह किया और मंच से उनका नाम पुकारने के लिए कहा। वसुंधरा राजे नहीं उठी भाषण देने के लिए, उन्होंने कोई उपक्रम नहीं किया। तब अमित शाह ने उनकी पीठ पे हाथ लगा के कहा कि प्लीज़ भाषण दीजिए, और फिर भी वो अविचल भाव से अपना नाम पुकारे जाने का इंतजार कर रही थी। उधर राजेंद्र राठौड़ ने नाम पुकारा वसुंधरा राजे का, और इधर अमित शाह ने दोनों हाथ जोड़ के कहा कि नहीं, पहले आप। तो ये बड़प्पन दिखाया आज अमित शाह ने। और क्या राजेंद्र राठौड़ ने भूलवश या पहले से तय था कि वसुंधरा राजे का भाषण नहीं होना है, और फिर क्या इस बात को अमित शाह नहीं जानते थे कि वसुंधरा राजे का भाषण नहीं होना है, और क्या ऊपर से कोई निर्देश थे कि वसुंधरा राजे का भाषण नहीं होना है? यदि नहीं थे तो ये भूल है या कि योजनाबद्ध तरीके से ये किया गया है कि वसुंधरा राजे का भाषण ना हो? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल सियासत के गलियारे में गूंज रहा है, खासतौर पर तब जब राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष हैं और लगभग पूरे प्रदेश में बीजेपी कमान उन्होंने संभाली हुई है। वसुंधरा राजे का नाम चूंकि नहीं लिया जा रहा है कि वो चुनाव में हरावल दस्ते में रहेंगी कि नहीं रहेंगी, नेतृत्व करेंगी नहीं करेंगी पार्टी का, ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो मैंने कल भी ये कहा था
पेनल्टी कॉर्नर में कि कल अमित शाह की मीटिंग के दौरान उनकी भावभंगिमा से वसुंधरा राजे भाषण देती हैं नहीं देती हैं और उनका मंच पर क्या उनकी भूमिका रहती है, इससे संकेत मिलेंगे भाजपा की अंदरूनी राजनीति के आने वाले समय की राजनीति के। तो कम से कम ये संकेत तो अमित शाह ने स्पष्ट कर दिए कि वसुंधरा राजे इंपॉर्टेंट नेता हैं, वसुंधरा राजे का भाषण उनसे पहले होना ही चाहिए था, उन्होंने उसको करवाया भी। अब वसुंधरा राजे का भाषण हुआ, नाम नहीं पुकारे जाने के बावजूद अमित शाह के हस्तक्षेप से नाम पुकारा गया, उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने जमकर अशोक गहलोत की सरकार की आलोचना की, अमित शाह ने भी जमकर आलोचना की। और चूंकि सभा उदयपुर में थी तो सबसे पहले तो ये एक बार ये दृश्य आपको दिखाई देते हैं कि कैसे ये घटनाक्रम हुआ कि राजेंद्र राठौड़ ने अमित शाह का नाम पुकारा और अमित शाह ने कैसे आग्रहपूर्वक वसुंधरा राजे को भाषण देने के लिए उठाया। अब वो क्षण आ गए हैं जिस क्षण का इंतजार आप सब आदिवासी भाई कर रहे थे। देश के लौह पुरुष, आधुनिक भारत के चाणक्य और कश्मीर को मुक्त करने वाले आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से निवेदन करूंगा, आए और अपनों को संबोधित करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। माननीय गृह मंत्री जी अपनी बात कहे इससे पहले हमारी भूतपूर्व और अभूतपूर्व पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी से कहूंगा। इसके बाद जाकर वसुंधरा राजे ने भाषण दिया। तो ये दृश्य देखा आपने, आवाज भी सुनी राजेंद्र राठौड़ की, अमित शाह को पुकार चुके थे, अमित शाह नहीं उठे। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे का भाषण पहले होगा, वसुंधरा जी से भी कहा और उन्होंने सीपी जोशी से भी कहा। सीपी जोशी ने उठकर राजेंद्र राठौड़ से कहा कि वो वसुंधरा राजे का नाम पुकारें। फिर भी वसुंधरा राजे जब नहीं उठी तो उन्होंने अमित शाह ने उनको कहा और आग्रहपूर्वक हाथ जोड़ के कहा कि आप भाषण दीजिए। तो बीजेपी साथ साथ चलेगी सबको लेकर, ये संकेत अमित शाह ने दिया है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये संकेत है कि वसुंधरा राजे अग्रणी रहेंगी, सेनापति रहेंगी, ये बिल्कुल नहीं कह रहा मैं। पर किसी का अनादर नहीं, किसी की अनदेखी नहीं, किसी की उपेक्षा नहीं, सबका यथोचित सम्मान होगा, सबको आदर दिया जाएगा, सबको साथ लेकर चला जाएगा। ये संदेश आज अमित शाह ने दे दिया। अब आते हैं अमित शाह के भाषण पर। वसुंधरा राजे ने तो आलोचना की गहलोत सरकार की, लेकिन उदयपुर में थी बैठक, सभा, भारी भीड़ आई, उससे बहुत उत्साहित हुए और अमित शाह ने यह भी कह दिया कि इस भीड़ का वीडियो अशोक गहलोत के पास भेज दो तो पता लग जाएगा कि सरकार जा रही है।